आ रही हूँ, सब्र तो करें। चुड़ैल कहीं की, दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगता है? आप भी तो जिनकी तरह किसी भी टाइम नाजिल हो जाते हैं। कहाँ थे इतनी देर से? अम्मी का पता है ना आपको? अब अम्मी सो गई क्या? नहीं सोई हैं, अपने कमरे में। क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों हैं भाई? आओ अंदर चले। कौन है आपके साथ? सबा, तुम तो दरवाजे पे चिपक ही गई। कौन आया है? क्या हुआ? सांप क्यों सूंघ गया? वो मेरा है क्या? हमेशा की तरह भाई को बचाने की कोशिश कर रही है ना देर से आने पर। हटो, आज मैं खुद उसकी खबर लेती हूँ। क्या हो गया? क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे बताएं। तुम्हारी गुमशुदा अकल जो मिलकर नहीं देती मुझे। अब क्या किया है मैंने? आप हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? शुक्र करो उन मर्दों में से नहीं जो बीवियों के आगे झुके रहते। आप क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे बता दें, हो सकता है मैं कुछ मदद कर दूं। खुद तो तुम्हें एहसास होता नहीं है। मैं ही बताऊं तुम्हें सब कुछ, मैं ही समझाऊं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपका कुर्ता टांक रही थी। मैं हर कोशिश करती हूँ आपको खुश करने की, लेकिन मैं कुछ भी कर लूं आप नाराज ही रहते हैं मुझसे। मेहरबानी तुम्हारी है। ब्लड प्रेशर की दवा का है, मेरी तबीयत खराब हो रही, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, देख नहीं रहा है। अरे मैं आपको बताना भूल गई, वो जुनेद ने मरियम को दे दी थी, उसने रख दी होगी कहीं। मैं ले आती। तो बाहर क्यों रख दी है? मेरी ब्लड प्रेशर की दवा मुझे जरूरत पड़ती, मेरी ड्रॉग में होनी चाहिए। बाहर क्या करी दवा? भूल गई होगी। मैं ले आती हूँ ना, मैं जा रही हूँ। 1000 बार कहा कि मेरी चीजों को मेरे ठिकाने पे रखा करो। मेरी चीजें मुझे जगह पे नहीं मिले, मुझे परेशानी होती, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। कौन सुनता है मेरी? सब आप ही की तो सुनते हैं। 24 घंटे सिर्फ आपका ही शोर होता है इस घर में। मैं उठाती हूँ मरियम को, नींद से उठाना। नहीं, मरियम को नहीं उठाना, बल्कि दुआ करो अल्लाह मुझे उठा ले ताकि कोई मेरा शोर ही ना सुन सके। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पता नहीं क्या हो जाता है, क्या क्या बोलने लगते हैं। पानी पिए, आप खुद को हल्का ना करें, मैं लाती हूँ दवा। ये क्या हरकत है उमर? और ये कौन है तुम्हारे साथ? सबा, तुम बताओ कौन है ये लड़की? अम्मी, मैं नहीं जानती। अगर तुम नहीं जानती तो जो जानता है वो बताए, इससे पहले कि मेरे दिमाग की रगे पड़ जाए। अम्मी मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, हमें अंदर तो आने दें। खबरदार जो तुम अंदर आए, यही खड़े रह के अपनी पोजीशन क्लियर। रात को इस वक्त कहां से आ रहे और कौन है ये लड़की? वो ये क्या ये वो अलजबरा को कोई सवाल पूछ लिया जिसका जवाब नहीं है तुम्हारे पास? अम्मी, भाई को अंदर तो आने दें, ऐसे दरवाजे पे बात करना। तुम खामोश रहो सबा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम बताओ कौन है ये लड़की? अम्मी वो ये मेरी बीवी है। मरियम, मरियम सो गई तुम? कहाँ रखी है तुम्हारे अब्बू की दवा? पूरा घर सर पे उठा लिया उन्होंने। ढूंढ रहे हैं वो, परेशान हो रहे हैं। उठो, बताओ कहाँ है मरियम? मरियम सो गई हो?
क्या हो गया है तुम्हें? क्यों जवान औलाद पे हाथ उठा रही हो? क्योंकि आपकी इस जवान औलाद ने मेरा उठा हुआ सर झुका दिया है। इस लड़की को भगा के लाया है आपका बेटा। क्या? पता नहीं मोहल्ले में किस किस ने इसको इस लड़की के साथ आते हुए देखा है। 2 कौड़ी का करके रख दिया इसने हमें। अम्मी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। खबरदार जो मुझे माँ का। ये तरबियत की है मैंने। बहन का ही ख्याल कर लेते, सब बर्बाद कर दिया तुमने। ये बातें दहलीज पे खड़े होके करने की नहीं है, और हम सुलझा लेंगे इस मामले को। चलो अंदर चलते हैं। आओ मेरा जाओ। हरगिज नहीं, ये इस घर में नहीं आ सकता। इसकी अब इस घर में कोई जगह नहीं बनती। क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ, ये मेरा घर है और यहाँ वही रहेगा जिसे मैं रखना चाहूंगी। अम्मी मैं आपको सारी बात बताना चाहता था, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अपने कदम रोक लो। मेरे घर में मत लेकर आओ ये नापाक कदम अपने। मेरा बेटी वाला घर है। शाहाना, इसे अंदर तो आने दो, बैठकर बात कर लेंगे ना। कौन सी बात? बात और रिश्ते सब खत्म। ऐसे कैसे खत्म? अभी फैसला करो, या तो इस लड़की को वहीं छोड़कर आओ जहां से ये आई है, वरना ये घर छोड़ दो। इतनी देर क्यों लगा दी? पता है कि दवा चाहिए, दवा क्यों नहीं ला रही थी फिर मेरी तुम? ब्लड प्रेशर मेरा हाई है, पसीने तुम्हारे छूट रहे हैं। क्या हुआ है? दवाई कहाँ मेरी? नहीं है। क्या नहीं है? मरियम नहीं है। क्या? नहीं है कमरे में। ये क्या कह रही है मिया? मैं तुमसे मुज़ाकरात के मूड में नहीं हूं। हाँ या नहीं? नहीं। ऐसा नहीं छोड़ सकता। तो फिर ये घर छोड़ के चले जाओ। इस घर से कोई चीज लेकर नहीं जाओगे तो मर गए हो हमारे लिए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इकलौता बेटा है हमारा। सुना नहीं आपने? हमारा बेटा मर गया है। निकलो यहां से और अपने साथ अपने इस मेडल को भी लेके जाओ। ऐसे कैसे तुम इसे इतनी रात को घर से निकाल सकती हो? अरे कहां जाएगा ये? उसी जहन्नम में जिसका इंतखाब इसने खुद किया है। अम्मी प्लीज आप मेरी बात तो सुन ले। ना मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी है, ना तुम्हारी शक्ल देखनी है। चले जाओ यहां से। अम्मी बस कर दें अब। आपने भाई को डांट दिया, मार दिया। मार तो तुम्हारे भाई ने मुझे जीते जी दिया है। मैं इसे कयामत तक माफ नहीं कर सकती। बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरा फैसला अटल है।
ठीक तो हो? हाँ, अगर ये ठीक लड़की होती तो ना हालात बिगड़ते और ना इसकी तबीयत। दरवाजा अच्छे से बंद कर लीजिएगा सईद साहब, ऐसा ना हो कि कोई अजनबी फिर दरवाजा खुला देखकर अंदर आ जाए। मेरा यही दुहाई दे, कोई राह ना मुझे दिखाई दे। चलो सवा। सुन फरियाद मेरी, इस आग से मुझे रिहाई दे। ये जिंद अपनी रोल दी मैंने, हाय जन्नत छोड़ दी मैंने। तुम फिक्र मत करो बेटे, कल तक तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी और जब उसका गुस्सा उतर जाएगा ना तो मैं बात करूंगा उससे। रहने दें। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप अम्मी को जानते ही। ये आपकी बस का रोग ही नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। यही दुहाई दे, कोई राह ना मुझे दिखाई दे। मेरे मौला सुन फरियाद मेरी, इस आग से मुझे रिहाई दे। जी, आपने सब जगह सही से देख लिया ना भाई? वो कहीं पे भी नहीं मिल रही क्या? आपको जैसी कोई खबर मिले ना, प्लीज सबसे पहले ये इन्फॉर्म करें, प्लीज। शुक्रिया। हो गई तसल्ली तुम्हारी? कहा भी था कि मरियम की खातिर औरों की जान हल्कान मत करो। अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है वो मुझसे पूछे बगैर कभी दरवाजे की चौखट तक नहीं गई। कैसे मालूम वो चली गई है? नहीं मानता मेरा दिल। तुम्हें अपने दिल की पड़ी है और यहाँ मेरा दबाव फटा है कि वो घर छोड़कर भाग गई है। उसको फोन कर, अब फोन मिला है, मेरी बात कराए ना उससे, मैं पूछती हूँ। फोन छोड़कर चली गई वो यहाँ पे ताकि हमें उसका नाम और निशान ना मिले। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हम। किसी दोस्त के पास ना गई हो, आप पता तो करें ना। अगर यही अते पते तुम पहले रख लेती कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है तो बदनामी हमारी दहलीज पे ना खड़ी होती आज यूं। मैं प्लीज हमें चुप हो जाए आप तो। ये बदनामी का सूरज देखने से पहले मुझे उठा ले, या मरियम की मौत की खबर आ जाए, नहीं बर्दाश्त। कितना समझाया था कि लड़कियों का सीधा सीधा निकाह करते हैं, कोई मंगनी मंगनी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे सर पे भूख सवार था, उन्हें आला तालीम दिलवाने का भुगतो। मुझे तो सड़की में भी शक हो रहा है कि इसका चक्कर तो कहीं नहीं चल रहा। कोई यूं अपने इकलौते बेटे को घर से निकालता है? सिर्फ घर से ही नहीं, अपने दिल से भी निकाल दिया है। आप भी उसको अपने जहन से निकाल दे, बेहतर होगा आपके लिए। ये कहना और करना तुम्हारे लिए आसान है, मेरे लिए नहीं। मुझे अपनी औलाद और अपने उसूलों में से किसे चुनना है कभी मुश्किल नहीं रहा। बहुत पत्थर दिल है तुम्हारा। मैं मर्द हो के हिल गया हूं और तुम हो के। आपके साहबजादे ने जो कदम उठाया है उसने मेरी बुनियादें भी हिला दी हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी औलाद इतनी गिर सकती है। तो माफ कर दो उसे, गलती हो गई उससे। मेरी लुगत में गलती और माफी की कोई गुंजाइश नहीं है सच्चा, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। प्लीज अब मुझसे बहस मत करें, मेरे सर में दर्द शुरू हो गए। ये सर दर्द तुमने खुद पाला है, अपने उसूलों पर अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, और उसने जो हमारी इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी है वो सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा।
बस भूल जाए उनसे। ये तुम भूल जाओ शाहना कि मैं अपने इकलौते बेटे को भूल जाऊंगा। जा रहा हूं मैं उसे लेने। एक कफन भी साथ लेते आइएगा, क्योंकि मैं इस जिल्लत को बर्दाश्त करने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी।